PRJTV मैं हूं रजित कुमार, गुड़ारू प्रखंड के डबूर पंचायत दौलता गांव में उपस्थित हूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक का क्रांतिकारी बैठक किया जा रहा है। मैं बात करने जा रहा हूं किस समस्याओं को लेकर इन लोग बैठक किए हैं, क्या क्या समस्याओं को लेकर आप लोग यहाँ पर बैठक किए हैं। हम लोग समस्या है समाज में क्षेत्र में फैल रहे अशांति, इसको लेकर समस्या है बहुत बड़ा। और दूसरे में उत्तरी कोयला है जो 70 का परियोजना है, अभी तक अधूरे पड़ा हुआ है। और आज की व्यवस्था सरकार बार बार वादा करके भूल जाती है, पेपरबाजी करती है, मीडियाबाजी करती है, लेकिन ये संतोषजनक बात से काम होने वाला नहीं है। इसके विरुद्ध हम लोग 6 तारीख को गुड़ारू प्रखंड पर धरना प्रदर्शन दिया था और हम लोग शपथ लिया कि जब तक उत्तरी कोयला नहर चालू नहीं होगा तब तक हम लोग आंदोलन जारी रहेगा। और इसके साथ साथ अखिल भारत लोक क्रांतिकारी की ओर से सदस्यता अभियान जारी किए हुए हैं। और नेता इस बात से क्रांतिकारी विचारधारा जब तक लोग आत्मसात नहीं करेंगे तब तक अस्थायी शांति कायम नहीं होगी समाज में। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है चंद्रशेखर प्रसाद यादव, अखिल भारत लोक क्रांतिकारी जिला सचिव। क्या समस्या है सर? इस क्षेत्र में वर्तमान समस्या यह है कि अभी पिछले करीब 1 महीना से 2 चोरी हुई। हमारे ही पंचायत बरोरा पंचायत में तिनेरी गांव के समीप पंजाब नेशनल बैंक के संचालक आ रहे थे, पैसा लेकर के मटू बिघा से उनसे 2 लाख रुपया छीन लिए बदमाशों ने। और फिर उसके एक ही सप्ताह अगले सप्ताह में गुरारू में SBI बैंक में भी 16 लाख की चोरी हुई। और इस तरह से कई घटनाएं, मोटरसाइकिल चोरी, पैसे छीन छोरी, ये लगातार घटनाएं घट रही है, जिस माहौल को अशांत किए हुए है। और इस माहौल को अशांत करने के लिए जो असामाजिक तत्वों की संख्या में वृद्धि हो रही है, उनके विरुद्ध अखिल हिंद फॉरवर्ड ब्लॉक क्रांतिकारी प्रत्येक इस क्षेत्र में हर गांव में अपने दल बल के साथ बैठक करके असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कार्य कर रही है। और पार्टी की ओर से सदस्यता ग्रहण कराया जा रहा है। और यहाँ पर सभी लोगों को यह बताया जा रहा है कि इस पूरे देश में, पूरे विश्व पटल पर जब तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के क्रांतिकारी विचारधारा को आत्मसात नहीं किया जाएगा तब तक शांति संभव नहीं है। दूसरी समस्या इस क्षेत्र में है कि करीब 1970 से लगभग 52 साल से उत्तरी कोयल नहर, जो कि इंदिरा गांधी के समय में ही यह कार्य को सौंपा गया था उत्तरी कोयल नहर को चालू करने के लिए, लेकिन अभी तक इसके कार्य को पूरा नहीं किया गया है, इसके कार्य अधूरे हैं। और प्रत्येक जब लोकसभा चुनाव की बारी आती है तब ये सरकार मीडिया के सामने आकर के पेपरबाजी कर करके कहती है कि हम उत्तर कोयल नहर को अविलंब चालू करने जा रहे हैं। अभी पिछले आपको क्या कहते हैं शुक्रवार को भी पेपर में हिंदुस्तान में दिया था दूसरे पृष्ठ पर कि 52 साल के कार्य को उत्तरी कोयल नहर को अब पूरा किया जाएगा। 1738 करोड़ का वेलपॉक्स कंपनी को टेंडर दिया गया है, लेकिन ऐसे कई बार बयानबाजी की गई है, लेकिन अभी तक यह सरकार जो काले अंग्रेज की सरकार है, ये सिर्फ झूठे वादा करती है, किसानों के साथ धोखाधड़ी करती है, झूठे वादा करती है और ये कभी काम को पूरा नहीं होने दे रही है। और इस तरह के सरकार के विरुद्ध आम जनता, किसान मजदूर मोर्चा, अखिल हिंद फॉरवर्ड ब्लॉक क्रांतिकारी जब तक इन हमारे कार्यों को पूरा नहीं करेगा तब तक हम आंदोलन करेंगे। महंगाई के बारे में क्या कहना चाहते हैं? महंगाई के बारे में ये कहना चाहते हैं कि जब ये सरकार देश में आई थी, मोदी सरकार यानी भाजपा सरकार जब देश में आई थी, तो इसके पहले आने से पहले, चुनाव से पहले बड़ी बड़ी बातें की थी कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम महंगाई को सबसे कम निचले स्तर पर ले जाएंगे। लेकिन यह तो उल्टा हो रहा है, कहानी कुछ और कथनी कुछ और। महंगाई तो इतना चरम सीमा पर है कि वर्तमान स्थिति जो श्रीलंका में है, वह स्थिति आने वाले एक साल के अंदर भारत में विकट परिस्थिति पैदा होने वाले है। आम जनता को उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर दे दिए और पैसा है ये नहीं है, झूठे वादा। 2.5 लाख रुपया खाते में आएंगे, 1 रुपया नहीं मिला, काले धन वापस लाएंगे, कुछ भी नहीं हुआ। देश को जितने सरकारी कंपनी थी अब तक इस देश की आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा जितने सरकारी कंपनी थी सारे को निजीकरण करने का काम ये झूठे सरकार ने किया है। और जब तक ये देश में ऐसे करते रहेंगे तब तक हमारी उनके विरुद्ध लड़ाई चलती रहेगी। और महंगाई तो इनका एक क्या कहा जा सकता है, इस सरकार को जो है ना महंगाई सबसे ज़्यादा पसंद। सरकार से क्या मांग करते हैं सर? सरकार से मांग करते हैं कि जो आप अभी के जो वर्तमान स्थिति में जो युवाओं हैं उनको रोजगार की व्यवस्था करें, किसानों के लिए हर क्षेत्र में नहर सिंचाई की व्यवस्था की जाए और शिक्षा की जो दुरंगी नीति है उसको हटा करके एक गरीब से गरीब लोग के भी एक अच्छे स्कूल और अच्छे शिक्षा की व्यवस्था की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संतोष गिरी हुआ, घर बरोरा, जिला गया, गुरारू।